कांचीपुरम के एक गांव में जन्मा चंदन नाम का युवक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसे बचपन से ही एक अजीब भय सताता था। किसी मिट्टी के घड़े को देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती, हाथ कांपने लगते और आंखों में डर उतर आता। उसकी माँ समझती थी कि यह बचपन की कोई छाया है, पर यह डर वर्षों बीत जाने के बाद भी नहीं गया। चंदन एक मंदिर के पास अक्सर बैठा रहता था। वह न पूजा करता, न भजन गाता, बस चुपचाप घंटों वही बैठा रहता, जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन वहाँ एक वृद्ध साधु आए, जिनकी आंखें गहरी थी, जैसे आत्मा को पढ़ ले। उन्होंने चंदन से कहा, घड़ों से डरते हो बेटा? चंदन चौंका, वो तो किसी को कभी नहीं बताया था। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिछले जन्म का अधूरा काम आज भी तुम्हारी आत्मा में कांपता है। साधु ने आंखें बंद की और बोलना शुरू किया, तुम पिछले जन्म में उड़ीसा में एक कुम्हार थे, नाम था धीरू। दिन रात तुम घड़े बनाते, पर कभी किसी मंदिर के लिए घड़ा नहीं बनाया। जबकि तुम्हारे गांव में एक परंपरा थी, जो भी मंदिर के लिए पहला घड़ा बनाता उसका मोक्ष सुनिश्चित माना जाता। तुमने कई घड़े बनाकर बेचे, धन कमाया, पर लालच में आकर कभी मंदिर को दान नहीं दिया। एक दिन तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कहा था, एक घड़ा मंदिर को दान कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। पर तुम हंसकर बोले थे, मोक्ष घड़े से नहीं पैसे से आता है। और वही तुम्हारी भूल थी। मंदिर के पुजारी कई बार आए, पर तुमने हर बार मना कर दिया। आखिर में एक दिन तुम्हारा चाक टूट गया, हाथ में चोट आई और उसी रात दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। साधु ने चंदन की ओर देखा, अब समझे बेटा, तुम्हारी आत्मा उस अधूरे घड़े की गूंज से डरती है। वो घड़ा जो कभी मंदिर को नहीं मिला, वो पुण्य जो अधूरा रह गया। चंदन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वर्षों से जो डर उसे घेरे हुए था, उसका कारण अब स्पष्ट था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? साधु ने कहा, तुम्हें फिर वही कार्य पूरा करना है। इस जन्म में घड़ा नहीं, कुछ और होगा, पर उस कार्य को पूरा करना होगा जिसमें तुम्हारा त्याग और समर्पण हो। उसने समझ लिया था कि मोक्ष किसी एक विशेष कर्म से नहीं, बल्कि सच्चे मन और सेवा से मिलता है। एक दिन मंदिर में एक बड़ा आयोजन हुआ। सैकड़ों साधु आए थे। वहाँ एक विशेष घड़ा पूजन के लिए बनवाना था, जिसमें गंगाजल भरकर मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना था। चंदन ने स्वयं उसे बनाने का संकल्प लिया। मिट्टी को छुआ तो उसकी उंगलियां कांपी। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, हे ईश्वर, इस बार अधूरा नहीं छोड़ूंगा। घड़ा बनकर तैयार हुआ, बड़ा, सुंदर और बिल्कुल वैसा जैसे किसी दिव्य कार्य के लिए बना हो। जब मंदिर में उसका पूजन हुआ, चंदन दूर खड़ा था, पर उसकी आंखों में शांति थी। साधु ने कहा, इस बार घड़ा मंदिर तक पहुंचा है और आत्मा ने अपना अधूरा ऋण चुका दिया है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी अजीब डर को महसूस किया है? अगर ये कहानी आपकी आत्मा को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और मोक्ष की राह दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।